फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर हेमलता और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बच्चों के बारे में। बच्चों में वर्म्स की प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, अगर उसे भूख बहुत ज़्यादा लगती है या उसे भूख बिल्कुल भी नहीं लगती, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं, वो बहुत अच्छी डाइट ले रहा है लेकिन फिर भी उसका वज़न बिल्कुल नहीं बढ़ रहा, बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, बात बात पर चिढ़ता है और बार बार अपने नाक में खारिश करता है या नाक में उंगली डालता है, तो हो सकता है आपके बच्चे के पेट में कीड़े हों। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बच्चों के पेट में कीड़े। आज हम डिस्कस करेंगे आखिर इन कीड़ों की वजह क्या है और इसका क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करेंगे कि आखिर ये कीड़े बच्चों के पेट में कहाँ से आते हैं। अगर बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, धूल मिट्टी वाले एनवायरनमेंट में खेलते हैं और उनके हाथों में और उनके नाखूनों में ये मिट्टी से लार्वा और जो एग्स होते हैं कीड़ों के, वो उनके नाखून में आ जाते हैं। वही हाथ जब बच्चे मुंह में डालते हैं तो उनके मुंह के थ्रू जो है ये स्टमक में एंटर कर जाते हैं। इसके साथ ही यदि हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश ना करें तो भी ये हमारे मुंह के थ्रू इंटेस्टाइन में चले जाते हैं और बच्चे जो हैं कीड़ों से ग्रसित हो जाते हैं। तो आखिर अब बात करेंगे हम क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, कौन से साइन एंड सिम्टम्स हमें पता चलता है कि बच्चों के पेट में कीड़े हैं। सबसे पहला साइन एंड सिम्टम है फ्रेंड्स कि बच्चों को बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है। दूसरा है कि बच्चे हमेशा, अक्सर आपने देखा होगा कि कई बच्चे नाक में खुजली करते रहते हैं, हमेशा उनका हाथ जो है वो नाक में होता है। या बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है लेकिन भूख लगने के बावजूद, खाने के बावजूद भी बच्चों का वज़न जो है वो लगातार गिरता रहता है। इसके साथ ही यदि बच्चा बार बार पॉटी वाली जगह पे खारिश करता रहता है तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। और बोलते समय अगर बच्चों के मुंह में बहुत ज़्यादा थूक गिरती है जिन बच्चों के मुंह से, या हमेशा जो उनकी टंग है वो कोटेड रहती है, या जब बच्चा सोता है तो वो बहुत ज़्यादा दांत किटकिटाता है, दांत बजाता है, और जब जिस तरफ वो सोता है उस तरफ से थूक जो है वो उसके पिलो पे गिरता रहता है। हमेशा बच्चे जो हैं वो हमेशा बॉटम में खारिश करते रहते हैं, एनल रीजन में खारिश करते रहते हैं, जिसकी वजह से एनल रीजन भी कई बारी इन्फेक्ट हो जाता है, वहाँ पे रेडनेस आ जाती है और जख्म होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो हमेशा एक डिस्कम्फर्ट में रहता है। जो फीमेल बच्चे होते हैं, जो फीमेल चाइल्ड है, उनमें क्या होता है कि जो वर्म्स हैं वो रात के समय एनल रीजन से थ्रू वेजाइना में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमेशा एक वेजाइनल इरिटेशन फीमेल चाइल्ड में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होने लगता है और हमेशा खारिश जो है वो बच्चा करता रहता है। तो ये सब भी हमें, अगर हमें कोई टैंजिबल कोई कॉज ना मिल रहा हो फीमेल चाइल्ड में वाइट डिस्चार्ज का या खारिश का, तो हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है वो वर्म्स से उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो फ्रेंड्स, हमें ध्यान रखना है कि जब भी बच्चे में ये सिम्टम्स पाए जाते हैं तो हमें हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को हमें आदत दिलवानी है कि वो हमेशा अपने हाथों को वॉश करें जब भी वो खेल कर आएँ, और बार बार हर चीज़ को मुंह में मत डालें। और इसके साथ ही हमें अपने बच्चों के लिए जो हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो हमें बच्चों को देना है उसको अच्छे से वॉश करना है। और इसके साथ ही हमें, जब भी हमें पता चले कि अगर हमने स्टूल टेस्ट करवाएं हम, तो उसमें आप देख सकते हैं कि बच्चों को वर्म्स आ जाते हैं या एग या लार्वा उसमें नज़र आते हैं। और इसके साथ ही यदि हम सुबह के टाइम बच्चों को, छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी अगर हम निक्कर अगर हम उनकी चेक करते हैं तो उसमें भी छोटे छोटे वाइट कलर के जो धागे टाइप जो वर्म्स हैं वो आपने कई बारी नोटिस किए होंगे। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है और बच्चों को डीवर्मिंग ज़रूर करनी है। अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन से डीवर्मिंग करते हैं तो उससे कीड़े तो मर जाते हैं लेकिन एग और लार्वा जो हैं वो रह जाते हैं और वो फिर दोबारा से उनमें वो कीड़े जो दोबारा कीड़े बन जाते हैं और इस तरह से बच्चे हमेशा से ही उनको इन्फेक्शन होती रहती है। लेकिन होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छी मेडिसिन हैं जिनसे आप अच्छे से बच्चों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि इससे ना सिर्फ कीड़े पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं बल्कि बच्चे जो है वो प्रॉपर ग्रो भी करने लगता है, और आप इसके साथ ही बच्चे में जो इरिटेबिलिटी होती है और जो और सिम्टम्स होते हैं वो भी धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है फ्रेंच, टॉप ग्रेट मेडिसिन है होम्योपैथी की, वो है सिना।
सीना का जो बच्चा होता है वो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है। अगर आप उसको प्यार से भी देखेंगे तो वो हमेशा चिड़चिड़ापन दिखाता है, शो करता है। और बच्चे का हमेशा आप देखेंगे कि उसका नाक में हाथ रहता है, वो हमेशा नाक को खुजाता रहता है, हमेशा नाक में उंगली डालता रहता है। और इसके साथ ही बच्चा जब भी देखो हमेशा अपने दांत किटकिटाता रहता है। और जब वो बच्चा सोता है तो आप देखेंगे कि ये बच्चे जो सिना पेशेंट के बच्चे होते हैं वो हमेशा अपने हाथों पैरों को जोर जोर से मारते हैं सोते टाइम, और कई बार चीख के चिल्लाकर एकदम से उठ जाते हैं। और फिर आप उसको सुलाते हैं तो फिर वो आराम से सो जाते हैं। इसके साथ ही सिना जो बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग करता है मीठे की, बहुत ज़्यादा मीठा खाता है। और वो बहुत अच्छा खाना खाने के बाद भी उसका शरीर नहीं बनता, वो बहुत वीक रहता है। उसके आंखों के नीचे आप देखेंगे काले घेरे हो जाते हैं। और बच्चा हमेशा ही डिमांड करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें वो मांगता है। लेकिन जैसे ही आप उसको कोई चीज़ बना कर देते हैं या कोई चीज़ प्यार से ला कर देते हैं तो वो सब चीज़ों को रिफ्यूज़ कर देता है। तो सिना बच्चा जो है वो इस तरह की पिक्चर जो है वो दिखाता है। अगली जो मेडिसिन है फ्रेंड्स वो है कैलेडियम। कैलेडियम फ्रेंड्स जो मेडिसिन है वो फीमेल चाइल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें कि जो वर्म्स होते हैं वो एनल रीजन से विजाइनल रीजन की तरफ आ जाते हैं, जिससे बच्चे को विजाइनल एरिया में बहुत ज़्यादा खारिश होती है। और बच्चा उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है। आप देखेंगे कि उसको हमेशा इतनी इरिटेशन होती है विजाइनल रीजन में, उसको इतनी खारिश होती है कि बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील करता है। और इसमें जो बच्चा है उसको कैलेडियम पेशेंट जो स्पेशली होता है, इसको जो इसका स्वेट होता है वो बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, जिसमें कि आप देखेंगे कि बच्चे के आसपास बहुत ज़्यादा मक्खियाँ जो हैं, या उसके कपड़े अगर आपने बिना वॉश किए अगर रखे हुए हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मक्खियाँ जो हैं वो आसपास मंडराती हैं। और इसके साथ ही जो कैलेडियम पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा डरपोक होता है। थोड़ा अगर वो सोया हुआ है बच्चा, थोड़ा सा भी नॉइज़ अगर उसके आसपास स्लाइटेस्ट नॉइज़ भी अगर हम करते हैं तो बच्चा एकदम से डर के मारे जाग जाता है। तो इन बेसिस से अगर हम मेडिसिन देते हैं तो बच्चे के वर्म्स में बहुत ही जल्दी उसको छुटकारा मिल जाता है। अगली जो मेडिसिन है फ्रेंड्स वो है एब्रोटिनम। एब्रोटिनम जो बच्चा होता है उसको भी बहुत ज़्यादा भूख लगती है, उसकी एपिटाइट बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर भी जो बच्चा है उसको वीकनेस बहुत होती है, स्पेशली लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में। बच्चा थोड़ा सा भी चलता है तो वो गिर जाता है। उसकी आंखें जो होती हैं वो बिल्कुल डल लुकिंग होती हैं, और हमेशा उसकी आंखों के आसपास आप देखेंगे ब्लू रिंग्स जो हैं, ब्लू कलर के घेरे जो हैं वो हमेशा उसकी आंखों के आसपास आपको नज़र आएंगे। तो ऐसे केसेस में अगर वर्म्स इन्फेस्टेशन हो, बच्चे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो, तो ऐसे केसेस में अगर हम एब्रोटिनम मेडिसिन बच्चे को देते हैं तो बहुत ही जल्दी उसको फ़ायदा होता है। जो मेडिसिन है फ्रेंड्स वो है नैट्रम्यूर। नैट्रम्यूर जो पेशेंट है उसमें भी वर्म्स में, पिन वर्म्स के लिए स्पेशली ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसमें बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा खाना खाता है लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा वीक होता है। माएँ अक्सर कहती हैं कि हमारा बच्चा तो जी बहुत अच्छी डाइट लेता है, ये बहुत ज़्यादा खाना खाता है, अच्छे से खाना खा रहा है, पर फिर भी इसकी सेहत बिल्कुल नहीं बनती। तो इसलिए ऐसे बच्चों को हम नैट्रम्यूर दे सकते हैं। नैट्रम्यूर जो बच्चे होते हैं फ्रेंड्स वो बहुत ही ज़्यादा उनका ग्रीजी ऑयली लुक होता है, उनका हमेशा फेस ऐसा लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा ऑयल उन्होंने लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी उनके जो लिप्स एरिया हैं वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई, रूखे सूखे फील होते हैं। और जो उनकी लोअर लिप होता है उसमें हमेशा एक कट लगा होता है मिडल में। तो ऐसे बच्चों को हम नैट्रम्यूर दे सकते हैं। और स्पेशली नैट्रम्यूर जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है उनको सॉल्टी थिंग्स की, वो बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं। तो इन केसेस में अगर हम वर्म्स के लिए नैट्रम्यूर देते हैं तो बहुत ही जल्दी बच्चे जो हैं वो वर्म्स से उनको छुटकारा मिल जाता है। जो लास्ट मेडिसिन है फ्रेंड्स वो है ट्यूक्रियम। ट्यूक्रियम फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी मेडिसिन है पिन वर्म के लिए और एस्कैरिस के लिए, जिसमें कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल क्रेविंग होती है खाने की। माँ अक्सर कहती है कि मेरा बच्चे को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, इसकी भूख किसी भी तरह डॉक्टर साहब बिल्कुल भी ठीक नहीं होती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खाना खाता है। अभी हमने इसको कुछ खाने को दिया तो ये फिर खाने को मांगने लगता है। तो ऐसे बच्चों के लिए ट्यूक्रियम जो है वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसमें जो है फ्रेंड्स बच्चे को एनल रीजन में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, स्पेशली टुवर्ड्स इवनिंग में बच्चा जो है वो खारिश कर कर एनल एरिया में परेशान हो जाता है। और इसमें क्रॉलिंग सेंसेशन जो है वो स्पेशली ज़्यादा होती है जब बच्चा स्टूल पास करके आता है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा क्रॉलिंग सेंसेशन फील होती रहती है, क्योंकि जो वर्म्स हैं वो एनल एरिया को बहुत ही ज़्यादा इची कर देते हैं। और इसके साथ ही जब बच्चा खाना खाता है तो उसको खाने के बाद एकदम से बहुत ही ज़्यादा हिचकी आनी शुरू हो जाती है।
और जो बच्चा है वो नाक में हमेशा अपनी उंगली डालकर रखता है, क्योंकि उसको नाक में हमेशा ही लगता है जैसे कुछ फंसा हुआ है, क्योंकि नाक में उसके पॉलिप हो जाते हैं या क्लिंकर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है उसको लॉस ऑफ स्मेल भी हो जाता है। तो ऐसे केसेस में जो है अगर हम ट्यूक्रियम देते हैं तो बच्चे को बहुत ही जल्दी वर्म से छुटकारा मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी वर्म्स के बारे में, और वर्म्स की हमें कैसे बच्चों को हम अपने छुटकारा दिला सकते हैं वर्म से होम्योपैथिक मेडिसिन से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच।